केदारमण्डले दिव्यै मन्दाकिन्यां परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्ये कालीतीर्थमतस्मृताम्। 18 पुराणों में एक स्कंद पुराण है जिसके अंदर केदारखंड एक चैप्टर है। केदारखंड में सारे केदारनाथ के जितने मंदिर हैं, केदार साइड की, केदार घाटी की, उखीमठ, उत्काशी, कालीमठ, त्रिविनारायण, गोपेश्वर, जो भी मंदिर हैं सभी मंदिरों का केदारखंड में वर्णन आता है। कालीमठ का वर्णन है केदारमंडले दिव्यै मंदाकिन्यां परे तटे है। केदार मंडल के अंतर्गत मंदाकिनी जो आ रही है उसके पिछले तट पे परे तटे है। सरस्वत्या तटे सौम्ये कालीतीर्थमतस्मृताम्। सरस्वती नदी के तट पे कालिका पे ये जो बह रही हैं सरस्वती जी, सरस्वत्या तटे सौम्ये कालीतीर्थमतस्मृताम्। ये तो इसका वर्णन हो गया कालीमठ का। और यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर एक जगह पड़ती है कालीशिला। कालीशिला में माँ काली आदिकाल में तप करने के लिए बैठती हैं। तप करने के पश्चात भगवती महाकाली का वहाँ पर तप करते करते रक्त बीज का आना और विचरण करना, रक्त बीज के साथ साथ माँ भगवती को बार बार उनका ध्यान को भंग करना, उनके ध्यान को डिस्टर्ब करना। उसके साथ साथ माँ काली जब क्रोधित हो जाती हैं तो भगवती क्रोध में आकर के वहाँ 64 यंत्रों के निर्माण करती हैं, जिसे 64 योगिनी शिला भी उसे कहा जाता है काली शिला को। उसमें से 64 योगिनियाँ उत्पन्न होती हैं और माँ काली का के साथ साथ महालक्ष्मी भी हैं, महासरस्वती भी हैं, 10 महाविद्याएँ भी हैं, 33 कोटि देवता, करोड़ों देवियाँ सब जो है रक्तबीज का वध करने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। उत्तर दिशा की ओर जाती हैं तो सभी देवी देवता फिर परेशान हो जाते हैं कि माँ काली का क्रोध शांत कैसे किया जाए। तो सब देवी देवता जो हैं केदारनाथ में जाकर के त्रिगुणात्म रूपी शिव के पास जाकर के और उनकी प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव जी आप आएँ और माँ काली का क्रोध शांत करें। तो ये जो सड़क जा रहा है यहाँ से आगे एक जगह रुच महादेव कहलाती है। रुच महादेव के पास संगम के बीचों बीच इस मंदिर के तिहाई 1/3 के बराबर जो है, तिहाई से के बराबर एक शिवलिंग है। उत्तर दिशा का सबसे बड़ा शिवलिंग माना गया है। उस शिवलिंग में भगवान शिव जी आकर के लेटते हैं और माँ काली का उनकी छाती के ऊपर पाँव पड़ता है। वहाँ उनकी जिह्वा बाहर आ जाती है कि मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो भगवती का वहाँ पर क्रोध शांत स्वरूप माना गया है। उसी वजह से उसका नाम कहते हैं रुच महादेव। रुच महादेव का मतलब हुआ रुष्टता को दूर करने वाले रुच महादेव कहलाते। उनके साथ जितनी कोटि देवियाँ थी वो वहीं पर स्थापित हो गई। कोटि माहेश्वरी मंदिर भी उसको कहा जाता है। तो देवियाँ वहाँ मुख्य एम था कि मेरा ध्यान भंग कालीशिला में किसने किया, वो थे रक्तबीज। रक्तबीज को जितनी बार मारा उतने उसके बीज पैदा होते गए। तो वहाँ से रुच महादेव से यहाँ तक महालक्ष्मी और महासरस्वती साथ थी, जितनी बार मारते गए उतनी बार रक्तबीज उसी के बराबर पैदा होते गए। लास्ट में जो रक्तबीज यहाँ मार करके गिराया नदी किनारे, यहाँ पर जो है कालीमठ में रक्तबीज शिला आज भी है। उस रक्तबीज को मार करके जैसे ही उसमें मारा उसके नीचे जो खून गिर रहा था वहाँ खपर लगा दिया मार कर। इसका खून न गिरे एक्चुअल क्या कहे कि दूसरा रक्तबीज पैदा न हो, इस वजह से उन्होंने खपर लगाया। और खपर लगाने के बाद भगवती का वहाँ जो है उन्होंने उसको रक्तबीज को संहार करके कालीमठ स्थान पे यंत्र के नीचे यहाँ अंतर ध्यान हुई। तो ये अक्टूबर नवरात्र में अष्टमी रात्रि को, आश्विन मास की जो नवरात्र आती है शारदीय नवरात्र, उस दिन अष्टमी को कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि 3 दिन होते हैं। कालरात्रि 7वें दिन होती है, महारात्रि 8वें दिन होती है, मोहरात्रि 9वें दिन होती है और सप्तमी अष्टमी नवमी। तो ये अष्टमी के दिन, महारात्रि के दिन, इसको रात्रि को 9 बजे के बाद महानिषाद पूजा, इसको यंत्र को हटा करके दूसरा पहला हटा करके और अंधेरे में ब्योखी गांव वाले यजमान लोग यहाँ अंधेरे में आंखें पर पट्टी बांध करके, हाथों में कपड़ा बांध करके, मुंह पर भी कोरोना तो 2019 से पर हमारे पूर्व काल में, हमारे पैतृक काल में यहाँ जो है कपड़ा बांध करके ही पूजन किया जाता है ताकि श्वास जो है देवताओं तक न पहुँचे। उसको कपड़ा बांध करके भगवती का यहाँ का जो जल होता है उसको जल को प्रक्षालन किया जाता है। और प्रक्षालन करने के बाद अंधेरे में फिर जो है माँ भगवती का उधर से महालक्ष्मी जी की डोली हम 4 ब्राह्मण लोग लेके आते हैं, यहाँ पर पूजन किया जाता है। तो ये वर्ष में एक ही बार खुलता है। 2 स्तवन तो मैंने आपको सुना दिए। तीसरा स्तवन है कि भगवान, सभी लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड में पांडव शैली के मंदिर हैं। पांडव शैली के मंदिर भी हैं वास्तव में। जब भगवान पांडव लोग जो हैं जहाँ केदारनाथ को अपनी जो है ब्रह्महत्या का पाप लगने के बाद पुण्य को प्रायश्चित करने के लिए जो है केदारनाथ की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ रुके वहाँ उन्होंने गुप्त काशी में गए, उनको जो है पाताल लोक में जाना पड़ा, अंदर जाना पड़ा, भूमिगत होना पड़ा, वहाँ उन्होंने शिव का निर्माण किया। तो वो काशी विश्वनाथ गुप्त काशी कहलाता है। गुप्त काशी इसी वजह से कहते हैं। तो जहाँ जहाँ मंदिरों में त्रिविनारायण हो गया, कालीमठ हो गया, इन्होंने मंदिरों के निर्माण किए। आदिगुरु शंकराचार्य पहले नंबर के जो केरला हुए हैं, केरला के जो हुए हैं वो पूरे हमारे हिमालय भ्रमण में आए। हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और हमारा उत्तराखंड जितना भी देश है हिमालय भ्रमण पे आते हैं।
उन्होंने देखा इन्होंने जो है पांडवों ने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा तो की है, तो मंदिरों को बनाया तो है पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, उनको पावर नहीं दिया। फिर उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको प्राण प्रतिष्ठित करके लिखा है कि भारतवर्ष में काली के नाम से कौ के स्थान 5 से हैं, जो जहाँ कौ से शुरू होते हैं। कौ से जो है उत्तर दिशा में काली मठ है, दक्षिण दिशा में कौ से कामाक्षी टेम्पल जो बोलते हैं, जिसको कांचीपुरम बोलते हैं, 2 हो गया। पश्चिम में जो है कालीघाट है, वो भी कौ से आता है, और पूर्व में कामाख्या है जो वो भी कौ से आता है, और 5वां है कसार देवी जो नैनीताल में आता है। ये 5 धाम यहाँ का स्तवन कहलाता है। जय माता। जय माता।